अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एमएस वर्ड का जो ओवरव्यू है वो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अगर आप एमएस वर्ड पे न्यू हैं या पहले इससे आपने यूज़ नहीं किया तो ये वीडियो इसके तमाम तर टैब्स का ओवरव्यू देगी और आपको नो हाउ बताएगी कि किस टैब को आपने किस पर्पस के लिए यूज़ करना है। उसके लिए बस करना आपको इतना है कि इस वीडियो को एंड तक बड़े ध्यान से देखें और साथ-साथ जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, उनको अपने पास नोट कर लें या याद रखें। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इन्हीं टैब्स की डिटेल भी जो है वो देखेंगे। अपना जो हम एमएस वर्ड का आगाज़ करते हैं फ़ाइल ओपनिंग से। सबसे पहले आपको करना ये है कि सर्च बार पर जाकर एमएस वर्ड टाइप करें। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपने एमएस ऑफिस को किस तरह से इंस्टॉल करना है। अगर अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया तो आप उस पर जा सकते हैं। तो एमएस वर्ड ओपन करने के बाद आपको इसकी फ़ाइल को ओपन करना है और न्यू फ़ाइल ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन जो है वो शो होगी। इस तरह स्क्रीन शो होने के बाद सबसे पहले आप ये ब्लू टैब देख लें फ़ाइल, इस पे जाएँगे तो यहाँ पर इन्फो, न्यू, ओपन सब डॉक्यूमेंट की ऑप्शन है कि आपने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, कोई पुराना डॉक्यूमेंट ओपन करना है या सेव करना है। इसकी शॉर्ट कीज़ भी हैं, वो हम अदर वीडियो में आपको शॉर्ट कीज़ से डिस्कस करेंगे। ये इसके ऊपर सारे टैब हैं जिसमें होम, इनसाइड, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यूअर और एक्रोबैट के ऑप्शन आ रहे हैं। अब इन तमाम ऑप्शंस को हम वन बाय वन देखते हैं। पहले होम टैब की बात करें तो सबसे जो मेन फीचर हैं जिसमें कॉपी पेस्ट करना, फ़ॉन्ट कौन-सा आप रखना चाहते हैं, इसमें काफ़ी से फ़ॉन्ट्स होते हैं, उसका साइज़ उसको छोटा या बड़ा करना है और इसी तरह उसका आप केस क्या रखना चाहते हैं, यहाँ से आप लोअर केस, अपर केस ये चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम जहाँ पर लिखा हुआ है फ़ॉन्ट केस वगैरह, अगले टैब में आएँ तो यहाँ से लाइन स्पेसिंग उनकी अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट अलाइनमेंट, उनके हेडिंग के स्टाइल, कोई डॉक्यूमेंट को फाइंड करना, रिप्लेस करना, इन तमाम चीज़ों को आप यहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही साथ नीचे आपके पास बी, आई और यू का ऑप्शन आ रहा है जो कि बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिटेल में देखेंगे। इसके बाद आपके पास इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब में आप जाते हैं सबसे पहले आपके पास कवर पेज का ऑप्शन आता है जो आप किसी भी डॉक्यूमेंट, असाइनमेंट या बुक का बना सकते हैं। उसके बाद पेज ब्रेक है। ये फीचर यूज़ होता है जब आप पिछले पेज को अगले पेज से अलग करना चाहें। उसके बाद आपके पास टेबल है, अगर आप किसी चीज़ का टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, पिक्चर लगाना चाहते हैं, कोई शेप ऐड करना चाहते हैं या स्मार्ट आर्ट के अंदर हम इन्फोग्राफिक्स वगैरह ऐड करना चाहें, तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो आपके सामने डिस्प्ले पर हैं। इसके जो अपर वाली साइड है उसको हम हेडर कहते हैं। इसी तरह कोई टेक्स्ट बॉक्स आप क्रिएट करना चाहें तो ये सारे फीचर आपको इंसर्ट में मिलेंगे। उसके बाद जो अगला थीम है वो जो डिज़ाइन का है, जहाँ से आप इस टैब में मेनली आपको एडिटिंग से रिलेटेड जो पैराग्राफ स्पेसिंग है, आप डॉक्यूमेंट पे वाटरमार्क लगाना चाहते हैं या पेज कलर या पेज बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको ये फीचर मिल जाते हैं। पेज लेआउट में आपको मार्जिन मिलेंगे, आप नॉर्मल यानी कि 1 इंच ईच साइड रखना चाहते हैं, ओरिएंटेशन आप क्या रखना चाहते हैं, पेपर साइज़ जो कि हमारा ए फॉर कॉमन यूज़ होता है, कॉलम में डिवाइड करना है पेपर को, ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर देखने में मिल जाते हैं। इसी तरह स्पेसिंग के ऑप्शन है, पोजीशन आप तब यूज़ करते हैं जब आप कोई पिक्चर ऐड करते हैं। बाकी जो आपके फीचर हैं रेफरेंस वाले, इसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट आप ऐड कर सकते हैं, टेबल को अपडेट कर सकते हैं। जैसे आप कोई बड़ा एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, बुक बना रहे हैं तो उसका टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट होता है। रेफरेंसिंग से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है जैसा मैंने यहाँ पर एक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, ये रिसर्चर्स के लिए है मेनली। बाकी मेलिंग और रिव्यू में इतने को ख़ास ज़्यादा फीचर नहीं है फ़िल वक़्त बेसिक के यूज़ के लिए। हाँ, आप यहाँ पर स्पेलिंग और ग्रामर चेक का ऑप्शन ज़रूर चेक कर सकते हैं ताकि आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती है तो आप उसको ठीक कर सकें। और साथ ही साथ लास्ट के ऊपर आपके पास व्यू का ऑप्शन रह जाता है जिसके अंदर आप जो है ग्रिडनेस, पेज लेआउट और इस तरह के ऑप्शन देख सकते हैं। तो ये ओवरव्यू था एमएस वर्ड का कंप्लीट, उसके मेन टाइप्स का, जिनको अब हमने डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए जस्ट एक आपको ओवरव्यू बताना था कि किस तरह से टैब किस-किस फीचर के साथ वर्क करते हैं।
मज़ीद डिटेल के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप देखें, उसके अंदर मैं आपको ईच ऐप की जो वर्किंग है वो डिटेल में करके दिखाऊँगा कि किस तरह से किस वर्क के लिए आप कौन-सा जो फ़ीचर है वो यूज़ करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। के लिए हमारे इजाज़त दें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।